हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में आप लोगों को बेसिक वीलुकअप के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक से ऊपर वीलुकअप का यूज करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, सेल्समैन और टारगेट, और यहाँ पे हमें इंसेंटिव निकाल के लेके आना है। ठीक है, उसका डायग्राम हमने यहाँ बनाया हुआ है कि जिसका 10 टारगेट जो है कंप्लीट हो गया उसको 2% इंसेंटिव मिलेगा। अब ये आएगा कैसे, मैनुअल तो हम लोग लिख ही नहीं सकते, तो यहाँ पर हम वीलुकअप का यूज करके बहुत ही आसानी से ये इंसेंटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले लगाना है इक्वल टू वीलुकअप। ठीक है, वीलुकअप के बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लुकअप वैल्यू क्या होता है, जिसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है इसको 77 को। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कोमा, उसके बाद टेबल एरे कहाँ पर ढूंढना है, तो मुझे यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, इस जगह पर ढूंढना है। इस जगह पर ढूंढने के साथ साथ हमें ये वाला आउटपुट भी लेके आना है, तो मैंने क्या करा, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद कोमा, इसको यहाँ पे फ्रीज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ तो ये टेबल जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ये जितना आप ड्रैग करोगे नीचे उतना ही ये नीचे बढ़ता हो जाएगा, मतलब हिल जाएगा पूरा टेबल एरे। तो इसको हमने F4 से फ्रीज कर दिया है। उसके बाद कोमा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो हमें जो मैंने सेलेक्ट करा है इसमें से हमें आउटपुट क्या चाहिए, ये चाहिए हमें इंसेंटिव। तो इंसेंटिव कितने नंबर कॉलम में है, 2 नंबर पे, जितना मैंने सेलेक्ट किया है उसके बिहाफ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 2 कोमा। उसके बाद यहाँ पर आता है 2 ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे फॉल्स यूज करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम फॉल्स यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे 77 है, तो इस जो रेंज है इसमें कहीं भी 77 नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो आउटपुट हमेशा NA आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रू, मतलब अप्रोक्स। अगर यहाँ पर मिलता जुलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू के लिए क्या यूज करेंगे, 1, या आप ट्रू भी लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर मारेंगे तो वो आ गया। उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे तो सबका आउटपुट निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5% आया, मतलब कि 50 से लेके 100 तक के बीच में था, इसलिए यहाँ पे 5% आया, क्योंकि इसका 100 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए 5% आया है। यहाँ पे 34 का 2% है, क्योंकि इसका 50 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका 2% हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इंसेंटिव बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। इसका अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर नाम वगैरह लिखे हुए हैं, पूरा डेटा है। अब हम जो भी यहाँ पे नाम डालें, मतलब कि जो भी एम्प्लॉय आईडी डालें, उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे निकल के आ जानी चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वीलुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा क्या हुआ, ये वाला हो गया एम्प्लॉय आईडी, उसको फ्रीज करेंगे। ठीक है, फ्रीज इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो ये जो लुकअप वैल्यू है वो खिसक के नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको फ्रीज कर दिया है। फिर कोमा, उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे में हमने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है ना, और इसको भी F4 से फ्रीज कर देंगे। फिर कोमा, उसके बाद कॉलम का इंडेक्स नंबर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे आप नाम निकालना चाह रहे हो तो नाम कितने कॉलम नंबर पर है, 2 नंबर पर, और एज निकालोगे तो एज 3 नंबर पर, जेंडर 4 नंबर पर, पोजीशन 5 नंबर पर, और सैलरी 6 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि जब ड्रैग करते ही सारा निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे रो। ठीक है, क्या लिखेंगे, A2। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, और हमें नेम निकालने के लिए भी 2 ही कॉलम नंबर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कोमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे ही आप एंटर मारोगे तो उसकी डिटेल निकल के आ जाएगी। अभी निकल के नहीं आ रही है क्योंकि 1025 जो है, मतलब कि जो 10,025 जो एम्प्लॉय आईडी है वो इसके अंदर नहीं है। अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा 1007 तो तुरंत देखो निकल के आ जाएगा इसका एम्प्लॉय नेम। इसको आप ड्रैग करो तो देखो सारी डिटेल यहाँ पर निकल के आ गई है। अब जो भी आप एम्प्लॉय आईडी डालोगे यहाँ पे वो तुरंत उसका डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर जैसा कोई एम्प्लॉय आईडी डालते हो ऐसा 1100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एरर भी ना आए, यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए या तो नॉट एप्लीकेबल, कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाए। तो क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूले को रीनेम करेंगे और यहाँ पे वीलुकअप से पहले लिखेंगे इफ एरर। ठीक है, इफ एरर लिख दिया, उसके बाद सीधा आखिर में चला जाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सीधा आखिर में यहाँ पे कोमा, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे नोट फाउंड। ठीक है ना, नोट फाउंड।
इन्वर्टर को क्लोज और इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर मारेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा नॉट फाउंड, इसको ड्रैग कर दोगे तो तुरंत हर जगह नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा। अब कोई ऐसा एम्प्लॉय आईडी डालो जो इसके अंदर है 1003, देखो आंसर निकल के आ जाएगा। और कोई ऐसा एम्प्लॉय आईडी डालोगे आप जो इसके अंदर नहीं है तो नॉट फाउंड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ज्यादातर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।